जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् सगुरु सपिता जपि समता बन्धवो भीश्च शिक्षके सदा स्मरतु हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् निश्वासेन हि विश्वास कदरुद्धभविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम् हरि सर्वसेत्पदम् यत्र भागवत अजना गायन्ति भक्तिभावेन हरे नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखदुःखरं यद्वा कचतं विस्मृतं रत्नम् हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् नियतं नियतं कर्म नियतं नियतं वाचा गियतं गियतं नित्यम् हरे नामेव केवलम् त्रिणीकृत्य जगत् सर्वम् रजते सकलोपारम् चिदानन्दमयं शुभ्रम् हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम् कलौ नस्तैव 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 गतिर् अन्यथा। केवल अष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल। सभी वैष्णवों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम।
आज के इस भगवत गीता के कार्य कथा में आपको सबको मेरी हृदय पूर्वक स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय और श्लोक नंबर 32 को पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से ज्ञान और योग, ये जो चैप्टर है ये ज्ञान योग है। तो ज्ञान और योग दिव्य ज्ञान मनुष्य जीवन के लिए कैसे आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। तो दिव्य ज्ञान हृदय में कैसे प्रकाश होता है। प्रेम भक्ति जहाँ रहते अविद्या विनाश जाते। प्रेम और भक्ति जब हमारे हृदय में होता है तो ज्ञान और वैराग्य ये ऑटोमेटिकली ये आता है। जिस प्रकार से एक 100 रुपए का नोट जिसके पास होता है उसके साथ में ऑटोमेटिकली 50 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट और 5 के कॉइन और 2 रुपया 1 रुपए वाले कॉइन भी होता है। उसी प्रकार से जिसको कृष्ण के प्रति, भगवान परमेश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो गया है तो इससे जान लेना चाहिए कि उसको ज्ञान भी हुआ है और उसको वैराग्य भी हुआ है। क्योंकि प्रेम से ऑटोमेटिकली ये दो चीज आता ही है। तो इस प्रकार से हम कल चर्चा किए किसे कैसे योग शब्द का अर्थ क्या है, लिंकिंग प्रोसेस, कैसे हम अपने आप को स्वयं को लिंक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आज के श्लोक को पाठ करेंगे। श्लोक का नंबर 32। कोई पढ़ना चाहेंगे श्लोक 32। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं पढ़ूंगा। पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा एवं बहुविधा यज्ञा कर्मजान्विति तान् सर्वा कर्मजान्विति तं सर्वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। तो देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की दृष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो विभिन्न प्रकार यज्ञ वेद समेत है और ये सभी विभिन्न प्रकार कर्म से उत्पन्न है, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्ति हो जाओगे। तो अभी हमें
भगवान कृष्ण यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ और उससे क्या क्या लाभ है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा किया ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार यज्ञ है। और ये यज्ञ के ऊपर जब कोई जान लेता है तो इससे मुक्ति की रास्ता उसकी खुल जाता है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्यों है, अगर हम ये सवाल करें क्यों इस प्रकार के अलग अलग यज्ञ हैं। जिस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाई है, कोई नहीं कह सकता है अलग अलग प्रकार के दवाई क्यों है, हैं? कैंसर की दवाई अलग है, हार्ट की दवाई अलग है। इसी प्रकार से यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की ये समस्याओं को, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम के लिए या अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को तृप्ति के लिए इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। किसी का फ्रूटी फल की इच्छा है, अलग प्रकार के वर्कर है, फ्रूटी वर्कर हैं, जिनको अलग अलग प्रकार के काम इच्छा है। तो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है। क्योंकि इसी प्रकार से ये जो अलग अलग यज्ञ है, ये यज्ञ के माध्यम से जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव क्या है, क्योंकि वो शरीर में एक बंधन में पड़ा हुआ है, वो अपने शरीर मन बुद्धि इसके रूप से बाहर आने के लिए ये यज्ञ के माध्यम से वो ऊपर धीरे धीरे उठ सकता है। परंतु हमने चर्चा किया कि ये केवल हमारी एक ज्ञान के लिए है, परंतु कलयुग में सबसे जो सर्वोच्च यज्ञ है वो है हरिनाम यज्ञ। भगवान कहते हैं कि कलयुग जो है ये कलयुग में जो मनुष्य की शरीर है, जो मति है, ये मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, इस प्रकार से लोग ये सब यज्ञ में रुचि नहीं रखते हैं। मजा किसमें लोगों को आता है, नाचने में, गाने में, खाने में। तो इसी प्रकार से अभी कलयुग में लोगों की जो रुचि के हिसाब से युग धर्म आया हुआ है। तो ये युग धर्म क्या है, खाने का प्रसाद खाओ, बढ़िया सा स्वादिष्ट व्यंजन खाओ और क्या करो, नाचो और गाओ, बस। ये तीन चीज कलयुग में लोगों को पसंद है, इसलिए इसकी लोगों की हिसाब से भी भगवान ने इसकी रुचि के मुताबिक युग धर्म किया है। हरे कृष्णा। आगे के श्लोक में जाएंगे तो कोई पढ़ेंगे आगे वाले श्लोक, श्लोक नंबर 33। ओके, गोविंद पढ़ेगा, पढ़ो गोविंद। सर्वं धर्ममयत्यज्ञ जानयज्ञ परन्तप श्रेयद्भ्यमयद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परतप सर्वकर्म कली परथ जानेन परिसम्पते सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। भगवान आगे भी कहते हैं इस गीता में कि कर्म से श्रेष्ठ है ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ है प्रेम या भक्ति। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब प्रेम भक्ति होता है, अन्य अभिलाष शून्य, अन्य अभिलाष शून्य, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है?
उत्तम भक्ति ये है कि ज्ञान कर्म के आवरण से हमको बाहर आना है। अगर व्यक्ति ज्ञान और कर्म में फंसा हुआ है, कर्म शब्द के अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति, अलग अलग प्रकार के भोग वांछा। और ज्ञान क्या है? ये शुष्क ज्ञान है। अगर प्रेम के बिना ज्ञान रहे तो उसको कहा जाएगा शुष्क ज्ञान। इसलिए जो दार्शनिक है, बहुत सारे ऐसी दार्शनिक भारत में भी है जिन्होंने ज्ञान तो बहुत उन्होंने अपने दिखाया है, परंतु प्रेम नहीं दिखाया कृष्ण के प्रति। तो वैसे दार्शनिक को जो है अनुसरण नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें ऐसा ही ज्ञान मिल जाएगा, बट प्रेम नहीं होगा, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहता भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता भी श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना भौतिक स्तर पर रह जाना है और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो वो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेता है। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाता है, और कभी कभी कर्मकांड यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो हमारे आचार्य कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड ये है विषेर भांड। तो आचार्य क्या कहते हैं कि कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों क्या है? विषेर भांड। भांडा मतलब मटका है। जहर की मटका जो है, विषय की विष की मटका, ये कर्म और ज्ञान कांड ये दोनों ऐसे विषेर भांडा है। तो इसलिए जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, ये इसमें रुचि नहीं रखते हैं। आपको एक छोटी सी इसका भी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु और अपने दक्षिण भारत यात्रा के द्वार में गए, वे अपने प्रिय भक्त श्री रामानंद रामानंद पटनायक, जो आंध्र प्रदेश के उस समय में 500 वर्ष के पूर्व गवर्नर थे, हैं, तो उन्होंने जब उनसे मिला, और वो भी बड़े महान भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु पूछे, हे राय रामानंद, आप बताओ भक्ति का स्तर मुझे बताइए, मनुष्य की जीवन की लक्ष्य क्या है, किस प्रकार व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो वो अलग अलग स्तर बताते हैं, वर्णाश्रम स्तर, उसके बाद सख्य भाव, वात्सल्य भाव, अलग अलग प्रकार के भाव की भक्ति बताते हैं। अंत में महाप्रभु कहते हैं नहीं, उसके आगे बोलो, उसके पर बोलो। तो राय रामानंद कहते हैं माधुर्य भाव। माधुर्य भाव जो है ये प्रेम का सबसे हाईएस्ट स्टेज है। ऐसे कई साधक है, तपस्वी है, हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के सीख जाते हैं चमत्कार, और तपस्या करके अपने आप को एक सेक्लूडेड प्लेस में, निकांचन ऐसे स्थान में स्वयं की मुक्ति और स्वयं की जो साधना के लिए ये इसको करते हैं, और जिससे वो भगवान की भक्ति और प्रेम नहीं करते हैं। साधना के बल पर ये ऐसी सिद्धि लाभ करते हैं जिसमें पानी में चलना, किसी को कुछ छू देने से कुछ ठीक हो जाना,
इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करते हैं, परंतु ये बहुत निकृष्ट श्रेणी की साधना है। सबसे उत्कृष्ट साधना यह है कि व्यक्ति जब माधुर्य प्रेम साख्य वात्सल्य इस प्रकार से माधुर्य प्रेम के भाव में जब व्यक्ति आता है, अंत में दास्य इस प्रकार सब अलग अलग भाव है। हाईएस्ट जो है महाप्रभु ने एस्टेब्लिश किया है माधुर्य प्रेम, और ये माधुर्य प्रेम के स्तर तक कोई जा सकता है। हम जो बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव को दास्य भाव की रिकमेंड कहा गया है। हम तुरंत माधुर्य भाव में नहीं जा सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं राधा रानी का प्रेमी हूँ, मैं कृष्ण का प्रेमी हूँ, राधा 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 के भाव में कोई व्यक्ति आएगा तो उसको सहजिया कहा जाता है। सहजिया इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो जो साधना की मार्ग है, जो विधि मार्ग है, उसके हिसाब से वो नहीं जा रहे हैं। हमें महाप्रभु के रिकमेंडेशन है क्या है? नाहं विप्र न च नरपति गोपीर भर्तु पद कमलौ दास दासा दासानुदास। महाप्रभु ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं गोपियों के दास के दास के दास के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक हूँ, दास हूँ। इस प्रकार से हमारी पोजीशन हमको तय कर लेना है। हमें कभी इसके ऊपर की पोजीशन में जाना नहीं है। इससे क्या होगा? हमें भगवान की चरण कमल में सेवा और सुदृढ़ हो जाएगी। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहता है, ये तो भौतिक स्तर में ऐसे लोग क्रॉस करके चले जाते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत उनको पकड़ के, परंतु जैसे एक वार्ड मेंबर, फिर सरपंच, फिर जिला, जिला के बाद ऐसे एमएलए हो के एमपी हो के वो पार्लियामेंट में उनकी प्रतिनिधि जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान की ऐसी प्रतिनिधि गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं। और ये प्रतिनिधि क्या है? ये भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु जो है साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे उत्कर्षता भायत एव सभी। साक्षात हरि, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि जो होता है गुरु होता है? तो ऐसे गुरु जो होते हैं ये जेन्युइन गुरु होते हैं, और जीव को कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना ये उनका क्या होता है? लक्ष्य रहता है। वो करुणामय होते हैं। वो कैसे न कैसे चाहते हैं जीव अपना संबंध कृष्ण के साथ स्थापन कर दे, और ये हरिनाम के माध्यम से पार हो सकता है। आगे के श्लोक में चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न, टिक्का, टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34 पढ़िए। प्रतिमा जी पढ़िए आप। चलिए। तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। निसंदेह आत्मा साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इसी परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत में
6.3.19 में बोला गया है, धर्मं तुम साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा की विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखते हैं तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। इसी श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक और श्लोक है जो इसकी रिलेटेड वर्स है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इससे पहले ही हमने आज की चर्चा को गुरु की तरह इसके पूर्व श्लोक में मैंने तो उसको टाल लिया था समाहो। इसके परवर्ती श्लोक ये गुरु के ऊपर है अभी। यहाँ तो इससे एक और श्लोक आता है जो भागवत में वर्णित है। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमाः। जो श्रेय है दो शब्द है, एक श्रेय एक प्रेय। श्रेय शब्द का अर्थ क्या है? जो उत्कृष्ट है, बेस्ट है, श्रेष्ठ है। तो जो श्रेय है क्या है? यही व्यक्ति जीवन के लिए श्रेय है या उसी को श्रेय व्यक्ति कहा जाता है जो ये संसार को समझता है कि ये भवसागर है और ये समुद्र के अंदर मुझे कोई बोट चाहिए, कोई शिप चाहिए, कोई कैप्टन चाहिए जो मेरे को इसमें बिठा करके ये समुद्र से पार करा दे। तो तस्माद, इसीलिए देयरफॉर तस्माद गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। जिनकी जानने की इच्छा है, इंक्वायरी करने की इच्छा है, जो अपने जीवन की वास्तविक सत्यता जानना चाहते हैं, उनको गुरु के शरण में जाना चाहिए। हम सब भगवान के कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के शरण में उनकी किताब को पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद जी ने 1965 में इतनी मेहनत करके उन्होंने ये सारे ग्रंथों को रचना किया, विदेशों में गए और ये सारे पूरी प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस की विधि किताबों से लेके मंदिरों से लेके सारी व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए ऐसे कर रखे हैं जिसमें कि हमें कोई इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और कोई गुरु की भी हमें तलाश नहीं करने की आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ही ऐसे कैप्टन है जो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि पूरे विश्व में कोई भी उनकी ये गीता को पाठ करेगा वो ऑटोमेटिकली आगे 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 क्या करना है वो उसके मन और हृदय में आकर के उसकी जहाज को खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु तद विधि प्रणिपातेन, व्यक्ति को क्या होना चाहिए? विधि पूर्वक प्रणिपात, सरेंडर होकर, नमन कर कर, परिप्रश्नेन, क्वेश्चन पूछना चाहिए। जो सिंसियर लर्नर है, जो सिंसियर डिवोटी है, वो क्या करते हैं? वो प्रश्न पूछते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है उसकी वो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति करता है भक्ति में।
क्योंकि ये शास्त्र कहता है जो प्रश्न करता है, अलग अलग प्रश्न कैसे आएगा, जब हम आज की कथा को सुनेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, या सुनते सुनते अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे मन में क्या आने वाला है, प्रश्न आने वाला है। तो जब परिप्रश्न करेंगे तो क्या होगा, उपदेक्षं तिते ज्ञान, तब गुरु हमें ज्ञान की उपदेश प्रदान करेंगे और तत्व हमको दर्शन हो जाएगी। और तत्वदर्शी जो व्यक्ति है, जो परम सत्य को जान पाता है, समझ पाता है, वही तत्वदर्शी है। और परम सत्य क्या है? परम सत्य स्वयं श्री कृष्ण जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके अंश हैं, और हमारी जो धर्म है उनके साथ भक्तिमय सेवा है। ये है परम सत्य। और ये संसार क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है। हमारा जो भी यहाँ पे पोजीशन है, जो भी हमारी है, वो सारे थोड़ी दिन के लिए है। ये परम सत्य है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब गुरु के शरण में जाता है, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज कहूंगा कि ऐसे कई इनोसेंट लोग हैं, निरीह लोग हैं, जिनको पता नहीं है, और वो ऐसे ठक गुरु के पास चले जाते हैं और वहां पे सेवा उनकी तो करते हैं, लेकिन उनकी परम गति प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन होता है, साधु गुरु रूपे कलिजुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। और कोई साधु गुरु के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, कलयुग में साधु और गुरु को एक व्यक्ति पाना या चूज कर पाना, चयन कर पाना गुरु को बड़ा डिफिकल्ट है। हम अपने बच्चे को मैथमेटिक्स के ट्यूशन भेजने के लिए हम 4 लोगों को पूछते हैं, ये कैसे पढ़ाता है, कोई बच्चा है क्या उनका, पूछते हैं उनको, कोई पहले वाला कोई पास किया है क्या, उनके कोचिंग में कितना % रख के पास किया है। जब हम अपने बच्चे को मैथ के या साइंस के या कुछ भी ट्यूशन देते हैं तो इतनी 4-6 जगह इंक्वायरी करते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर ए गुरु। कोई प्रसाद खाने बुला लिया, कोई मंदिर बुला लिया, कोई किसी संस्था में बुला लिया, बस वहां चले गए और इमोशनली हम लोग अटैच हो गए और वहां पे जो कहने लगे उसको हम सुनने लगे। तो ये वास्तविक प्रोसेस नहीं है। द रियल प्रोसेस इज, हमें यह समझना है कि मैं गुरु कैसे चुनूं। शास्त्र कहता है कि हमें कृष्ण की कृपा से उत्तम गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से फिर अंत में कृष्ण मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे जीवन के लिए मेरे ऐसे गुरु मिले जो मुझे अच्छे मार्गदर्शन दे करके आपके साथ प्रेममय भक्ति से जोड़ सकते हैं। ऐसे कई गुरु हैं जो लोग चाहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि द चीटर वांटेड टू बी चीटेड। जैसे जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करता है, वो जाता है डुप्लीकेट चोरा बाजार में। अभी किसी को मान लो किसी के पास 200 रुपया है और उसको स्मार्टफोन लेना है, वो कहाँ जाएगा, चोर बाजार में जाएगा और वहां से बोलेगा चलो एक स्मार्टफोन हो गया, मेरा काम चल गया। या किसी को कोई डुप्लीकेट माल चाहिए, उसके लिए डुप्लीकेट माल बिक रहा है आजकल, हर चीज का डुप्लीकेट मिल रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि ऐसे कैटेगरी के, ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको उतने हाई वैल्यू देकर ओरिजिनल चीज को नहीं ले सकते हैं, उनकी कैपेसिटी के बाहर है। इसलिए वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट चीज को उनको लेना ही है। उसका उदाहरण मैं दूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उनको गुरु कैसा चाहिए, जो फोर्स ना करे उनके इंद्रिय तृप्ति को संयम करने की। गुरु बोलेगा कभी कभी ठीक है, बियर मार लेना चलेगा गुरुजी, बियर शेयर थोड़ा कभी कभी कर लेते हैं, थोड़ा कभी खैनी तंबाकू खा लेते हैं, और थोड़ा कभी मांस मछली खा लेते हैं,
और गुरु कहने लगे कि चलेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे भगवान सब ठीक कर देंगे। और ऐसे कुछ नियम, कड़क कड़क नियम ऐसे गुरु नहीं देते हैं। तो कुछ वर्ग के चेले हैं, कुछ वर्ग के लोग हैं जिनको अंतःकरण में उनकी एक शांति मिलता है कि हमारा भी गुरु है, देखो हम भी गुरु लिया है? तो उनका गुरु भी मिल गया और उनकी इंद्रिय तृप्ति को कोई रोक ठोक नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। उनको कोई नहीं बोल रहा है कि भाई आप कृष्ण की माला जप करो, 16 माला प्रतिदिन, हरे कृष्ण, कौन करेगा ये सब? नहीं यार, हमें जैसे कोई दुकान में कोई जाता है और देख लेता है यहाँ प्रोडक्ट बड़ा महंगा है चलो बाजू वाला दुकान में भी पूछ लेते हैं, और 2 दुकान पूछ लेते हैं, ऐसे 3-4 जगह में देखते हैं। और ये सत्य घटना है, मैं बताता हूँ। ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि अपने यौन सुख के प्रति कोई बाधा हो, अपने इंद्रिय भोग के प्रति कोई बाधा हो। ये क्या इस्कॉन वाले इतना टाइट है, इतना तगड़ा नियम है इधर, ये सब हमारी बस की नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कोई होता है यार। लोग इस प्रकार से चले जाते हैं, उनको जहां वो खुद ही स्वयं ठकामी में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ठक गुरु, ढोंगी गुरु बैठे हैं, वो दोनों हाथ खोल के बोलते हैं आ जाओ बच्चों आ जाओ और वो गुरु क्या बोलते हैं? आशीर्वाद में दे दिया। और वो शिष्य क्या मांगता है? पुत्रम देहि, यशम देहि, धनम देहि, रूपवती भार्यम देहि, देहि 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 देहि, और ये देहधारी देहि, और उसको लेकर के भोग करता है। तो इसलिए जो वास्तविक गुरु है, उत्तम गुरु है, वो उत्तम गुरु ये सब चीज अपने शिष्यों को नहीं देता है। वो कहता है कि ये सारे चीज भगवान की सेवा में लगाओ, जो भी है तेरे पास उल्टा तभी शोधन होगा, तभी मार्जन होगा। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में आता है, जब किसी को सबसे श्रेष्ठ कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं, उसके बाद सब उसके रिलेटिव लोग उसको गाली देने लगते हैं, सब रिश्तेदार लोग उसको दूर कर देते हैं तो इस प्रकार से भगवान उसको ऐसे स्थिति में लाते हैं कि उसका भगवान के सिवाय और किसी से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं होता है। फिर वो निविड़ कृष्ण के साथ प्रेम संबंध बना लेता है। आप नारद मुनि के जीवन में देखिए, नारद मुनि जब 5-7 साल के बच्चे थे और उनकी माँ गुजर गई। एक तो माँ उनकी संत महात्मा वैष्णव के दासी के रूप में बर्तन सफाई सब करती थी, और नारद मुनि वहां पर बैठ के वो वैष्णव के उचिष्ट भोजन बचा कुचा जो प्लेट में था उसको स्वाद करते थे, खाते थे। और वो वैष्णव के उचिष्ट के कारण उनके अंदर प्रेम भक्ति ज्ञान इतना हो गया। देखिए, ऐसा कोई अलग से ज्ञान नहीं लिया, ऑटोमेटिकली जब वैष्णव की सेवा, वैष्णव के संग में रहता है व्यक्ति, ये सब आ जाएगा। जरूरत नहीं है कोई यूनिवर्सिटी जाना इसके लिए। तो वैसे नारद मुनि ने क्या किया, माँ की गुजर जाने के बाद नारद मुनि कहे कि चलो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान तूने मेरा माँ को क्यों ले लिया, मेरे क्या पाप किया था। उन्होंने कहा कि मेरा माँ ये मेरे संग त्याग हो जाने के बाद मेरे भगवान की भक्ति के लिए सरल सुगम हो गया। अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, और किधर भी मैं भगवान को प्रेम कर सकता हूँ। और भगवान इसलिए ही उनसे उनका माँ को जल्दी भगवत धाम ले लिए कि चलो ये अभी नारायण नारायण करते रहे। तो इसी प्रकार से भगवान कभी कभी बाहर को दृष्टिगोचर होता है कि भाई कष्ट दिया, उसका माँ को ले लिया, उसका धन ले लिया, लेकिन वास्तव में भगवान की ये कृपा है। और ये सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लोग इसलिए कहते हैं देखो भक्ति किया, इतना सारे माला जप किया, इतना नाम किया, मंदिर डेली धोती पहन के गया, देखो पैरालिसिस होके पड़ा है। क्या पाप किया है, देखो छुप छुप के अंदर पैरालिसिस होके पड़ा है। क्या फायदा ऐसा भक्ति करके। लोग दूसरे को उदाहरण देके डिस्करेज करते हैं, ए भगवान भगवान कुछ है नहीं, सुनता नहीं है, देखो क्या हो रहा है, इतना सब किया, देखो बेचारा कुछ, देखो क्या हालत है, भगवान सुनता ही नहीं है। तो लोगों को पता नहीं है कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये हमारे शरीर को सुस्त रखने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम शरीर पीड़ा नहीं भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं,
शरीर तो है ये नश्वर शरीर, ये तो भोगना ही है। मृत्यु से पहले शरीर तो कैसे भी जाने वाला है व्याधि में, परंतु जो भक्त है वो समझ पाता है। वो कहता है, कुंती महारानी कहते हैं, विपदा संतुता संतु तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे जीवन में विपद बार 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 मेरे को कष्ट आते रहे। कष्ट बिना कृष्ण नहीं मिलते हैं, इसलिए भौतिक संसार में कष्ट है। लेकिन सो कॉल्ड साइंटिस्ट इंजीनियर्स लगे हुए हैं लोगों के जीवन से कष्ट कैसे समाप्त करना है। ये कष्ट समाप्त करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिएटर ने बनाया ही ऐसे कि यहाँ पे कष्ट का जगह है। आप जेल में कितना भी फैसिलिटी कर लो, जेल में कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से हमें यह समझना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक श्लोक ले लिया जाए। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है? चलिए, कोई पढ़ना चाहेंगे आज के श्लोक? एक और श्लोक नंबर 35। बहुत बड़ा परपोट है, लेकिन टाइम कितना हो गया? 10:41। चलिए इसको कल पढ़ते हैं। ओके, इस परपोट को पढ़ लेते हैं। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् मेवं यायस्ति पाण्डव येन भूत्वान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम देख लोगे कि ये सब मेरे हैं, और दुर्योधन भी मेरा है, धृतराष्ट्र भी मेरा है, कर्ण भी मेरा है, ये सब मेरे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पढ़ेंगे। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ेंगे आप? गौरी शंकर प्रभु जी पढ़िए। जैसे आप स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश व स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंग हैं। कृष्ण के पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कराती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंग हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। परब्रह्म का यही स्वरूप है।
ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंग हैं, किंतु तो भी हम उन्हें भिन्न नहीं हैं। तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों में उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनमें पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के स्मरण में जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिनकी पुष्टि भगवान ने 2:10:6 की गई है। मुक्तिर्त्वा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्यदास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पर्पट है। इसको 5 मिनट हम और इसके ऊपर मैं इसका हाईलाइट थोड़ा आपको बता दूंगा किस प्रकार से ये श्लोक में प्रभुपाद जी इसकी पर्पट बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या किए हैं और यह समझना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता भारत में हजारों प्रकार के संस्करण हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इसको रात में ना सो करके ये संस्करण इसलिए लिखे हैं ताकि हमारे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति जागृत होए और ऐसे जो गलत संस्करण है जहाँ पे भगवत गीता की वास्तविक जो लक्ष्य है, जो अर्थ है, उसको तोड़ मरोड़ करके लिखा हुआ है, उसको हाँ यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने बताया है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञान को लेना, ज्ञान कैसे स्वरूप सिद्धि होने के कैसे, कि व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, जब समझता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कोई निराकार नहीं है। भगवान कृष्ण निराकार या भगवान निराकार, इसका अर्थ है उनकी हमारी जैसी आकार नहीं है, उनके दिव्य आकार है। हमारी आकार से वो परे हैं। हमारा शरीर तो मल मूत्र रक्त और ये सबके शरीर है। भगवान कृष्ण की आकार जो है क्या है? दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो सेकेंडली माया, यहाँ पर माया में प्रभुपाद जी ने लिखा है माँ या अर्थ नहीं, या अर्थ यह नहीं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं व्हिच इज नॉट, इसको माया कहा जाता है। माया को और डिटेल में अगर समझें,
माया एक ऐसे एनर्जी है, भगवान का एनर्जी है, एक शक्ति है, दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो माया देवी है, दुर्गा देवी है, वो मेरी शक्ति है और ये मेरे से दूर में है, और मुझे जो शरण में आते हैं उनको माया कुछ नहीं करता है। बाकी सबको ऐसी माया देवी का जो आवरणात्मक शक्ति है, दो प्रकार की शक्ति है भगवान की, एक है आवरणात्मक शक्ति और दूसरा है प्रक्षेपात्मक शक्ति। तो माया क्या है? आवरणात्मक शक्ति। आवरण मतलब कवरिंग एनर्जी। अगर हमारी आंख में एक काला चश्मा पहना जाए, उसके ऊपर एक पीला चश्मा लगा जाए, उसके ऊपर एक लाल चश्मा लगा जाए, तो हमको क्या दिखाई देगा? उसी प्रकार से जब माया शब्द का अर्थ क्या है? विच इज नॉट, जो वास्तवता नहीं है, माया हमको वो वास्तव करके दिखाता है। वास्तवता ये नहीं है कि मैं शरीर हूं, लेकिन हमको माया बार बार बोध दिलाती है तू ये शरीर है। तो इसी प्रकार से माया, जब व्यक्ति भगवान के शरण में आता है, वो माया में तरंतिते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंतिते। मुझे जो लोग मेरे शरण में आते हैं उनको ये माया संसार कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जहां पे बताया जाता है ये भव सागर, अतलातल जो भव सागर है, यहाँ पे आदमी तैर तैर के कहीं जा भी नहीं पाएगा। वो अगर भगवान के शरण में आ जाता है तो वो भव सागर का पानी, जो काफ यानी जो बछड़ा है, बछड़ा जब चल जाता है, उसका चलने पे मट्टी में जो छोटी सी गाढ़ा होता है, उसकी जो गाढ़ा होता है मट्टी में, उतने में जितना पानी आता है उतने का पानी हो जाता है भवसागर जैसा पानी। यानी माया को लांघने के लिए, माया की ये संसार को तरने के लिए भगवान के चरण कमल अकेला ही काफी है। और एक श्लोक में भगवान भी कहते हैं, प्रकृति कैसी है, प्रकृति क्रियमाणानि। भगवान कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति, मेरी सुपरविजन में ये प्रकृति चलता है। जो भी नेचर यहाँ पे चल रहा है, ये सारे एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कंट्रोलर है। तो इसी प्रकार से ये एक पॉइंट हम देख सकते हैं। तृतीय पॉइंट क्या है? इम्पर्सनल ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, ये भगवान कृष्ण के एक क्या है, ये एक अंश है, ब्रह्म ज्योति कहलाता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? जैसे भगवान के आप सब जानते हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि देयर इज 2 टाइप ऑफ वर्ल्ड, एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा है मटेरियल वर्ल्ड। एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जो ये है, एंड में आध्यात्मिक जगत से पहले ब्रह्म ज्योति है, उसके चारों बाजू। ब्रह्म ज्योति का अर्थ क्या है? भगवान से रे, उनकी रश्मि, उनकी प्रभा। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिर्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्पल अनंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी इसको कंफर्म करते हैं, द सुप्रीम क्रिएटर जो ब्रह्मा, वो कह रहे हैं कि जिसके प्रभा से, जिनके ज्योति से, जिनके सोचने से है, उन ऑटोमेटिकली ये क्रिएशन हो जाता है। जगदंड, जगदंड अंड मीन्स ब्रह्मांड, यूनिवर्स है। तो ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स जिनकी केवल प्रभा से हो जाती है। तो ऐसे गोविंद, जो यहाँ पर कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो सारे सर्व कारणम कारणम, गोविंद अनादिरादि गोविंदम। तो इस प्रकार से कई ऐसी जो दार्शनिक है, कई ऐसी जो साधु संत है, जो भगवान के जो महिमा है उसको अच्छी तरह से माधुर्य रूप में बखान नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान निराकार है। अरे भगवान अगर निराकार है, आपको आकार कहाँ से मिला? हम तो भगवान के अंश हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोके
जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं ममैव अंश, मेरे अंश है ये जीव। अगर भगवान के अंश है तो भगवान कैसे, उसकी आकार कैसे नहीं है? तो ये यहाँ पर ये एक पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। हमारे आकार है क्योंकि भगवान के आकार है, इसलिए हम उनके बच्चे हैं, हमारी इसलिए आकार है। इसको यह समझना चाहिए। लोग कहते हैं दुनिया बनाने वाला दुनिया बना के कहीं चला गया है, बस अभी बस चल रहा है दुनिया ऐसा ही परंतु वास्तवता यह नहीं है। तो परम सत्य का अर्थ क्या है? जैसे परम सत्य क्या है? दो में दो मिलाएंगे तो चार है, ये सत्य है। आग में हाथ जलाओगे, आग बच्चा बूढ़ा नहीं देखेगा, हाथ को जला देगा। उस प्रकार से जैसे एक्शन करेगा व्यक्ति, उसके हिसाब से उसको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। सरकार के नियम से छुप सकता है, पुलिस का नियम से छुप सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम छोड़ेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधानी से अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। समय हो चला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। इसको जिसको समय होता है दिन में ये श्लोक संख्या को आप पढ़िए, इसके तात्पर्य को भी पढ़िए, और कल हम फिर से श्लोक नंबर 36 से चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्णा। श्री श्री मदन मोहन जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।